कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने कामों को सेवा के भाव से जोड़ा है। मैं अपने यहां पर कार्यकर्ताओं से आग्रह करने आया हूं, मेरे मित्रों, हम सबको ये याद रखना है कि राजनीति करने के पहले हमें सामाजिक बनने की आवश्यकता है। हम राजनीति कर ही नहीं सकते अगर हम सामाजिक नहीं हैं। हमें अपने लोगों के साथ जुड़ना होगा, कार्यकर्ताओं के कंधों पे हाथ रखकर आगे बढ़ना होगा। कार्यकर्ता को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम बिहार के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, हम नेशन फर्स्ट की परिकल्पना से काम करते हैं, हम पार्टी नेक्स्ट की कल्पना से काम करते हैं, हम सेल्फ लास्ट की परिकल्पना से काम करते हैं। इस बात का विश्वास कार्यकर्ताओं को भी दिलाना होगा। जो पार्टियां जहां पर स्वयं से शुरू होता है और स्वयं में ही खत्म हो जाता है, उन पार्टियों से देश का और बिहार का भविष्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आइए अपनी सरकार के कामों को, अपने सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का संकल्प भी हमें पूरा करना है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि सरकार लाना हमारा काम है, सरकार को योजनाओं को नीचे ले जाना भी हमारा सबसे बड़ा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, और मैं उनको बधाई भी दूंगा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को केवल आयोजित ही नहीं किया, मैं कह सकता हूं कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन को, इस कार्यकर्ताओं के समूह को आपने जो एकत्रित किया है, मैं इसके लिए तहे दिल से आपको बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। इस अवसर पे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और इस राज्य के प्रभारी विनोद तावरे जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, जो माननीय मंत्री भी हैं, माननीय मंगल पांडे जी, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी, यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ अभिभावक, क्षेत्रीय सह संगठन महामंत्री, हम सबके अभिभावक आदरणीय नागेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय भिक्खू भाई साहब, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री मेरे अभिभावक अश्विनी कुमार चौबे जी, मंच पर उपस्थित हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय शहनवाज हुसैन जी, उप मुख्यमंत्री रही हुई पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय रेणु जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी अपने माननीय विधायकगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, और यहां पर उपस्थित अपने वो सभी कार्यकर्ता जिनके हाथ पकड़कर, जिनके गलों पे हाथ डालकर मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे मीडिया के बंधुगण, मैं आज किन शब्दों में अपने बातों को व्यक्त करूं, और मैं मानता हूं कि इस सफर में कहने के लिए तो बहुत कुछ याद आता है, पर कभी कभी आदमी निशब्द हो जाता है।
और मैं बस इतना कहता हूं कि 2006 में जब हम राजनीति की शुरुआत अपने पिताजी के निधन के बाद शुरू किया, तब से अभी तक करीब 20 साल होने जा रहे हैं। और यही वो समय था जिस समय हमारे उस समय के अध्यक्ष श्रद्धेय राधा मोहन सिंह जी ने मुझे पहली बार चुनाव लड़ने के लिए कहा था। हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद और पूरी पार्टी का भरोसा हमको मिला था। हमारे उस समय के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता जो मंच पे अभी सब बैठे हैं, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ यहां पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता जो कल पटना पश्चिम के रूप में आते थे, आज बांकीपुर के रूप में आते हैं, चाहे मेरे युवा मोर्चा के साथी हो, चाहे बिहार के एक एक कार्यकर्ता, उन विधायकों को भी मैं याद करता हूं जिन विधायकों ने साथी के रूप में मुझे उंगली पकड़कर विधानसभा में काम करना सिखाया। मैं उन सबको आज स्मरण करते हुए उनके भरोसे को एक गुरु के रूप में जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे प्रेरणा दी, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी आज याद करता हूं और अभिनंदन उनका भी करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम कह सकते हैं पूरे विश्व को जो नेतृत्व दे रहे हैं, वैसे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं आज बिहार की धरती से कि उन्होंने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उस भरोसे को और आगे ले जाने का काम करूंगा। हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और पूरा केंद्रीय नेतृत्व को मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो पारी शुरुआत की थी, आज मैं इस पद पे आते हुए भी उसी भाव से काम करूंगा जिस भाव से आपने मुझे वहां पर बैठाया है। मैं मानता हूं राजनीति में आपको पद से भी पहचान मिलती है और आपके पुरुषार्थ से भी पद दिखता है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक जीवन में कई बार मैं जब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर कई राज्यों में जा रहा हूं, तो मैं जब देखता हूं उन कार्यकर्ताओं की आंखों में जिस प्रकार से अपनापन, जिस प्रकार का भाव देखने को मिलता है, जिस कार्यकर्ता ने नितिन नवीन को नहीं देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो भावना उनके तरफ से दिखती है, मैं उन भावनाओं को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। चाहे वो केरल हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, चाहे गोवा हो, जिन भी प्रदेशों में गया, मैं उन कार्यकर्ताओं की इस भावना को देखकर मेरा संकल्प मजबूत हुआ है, मेरा विश्वास मजबूत हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी और आगे बढ़ना है और उसका स्वर्णिम युग 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने से आएगा। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज पहली बार पटना आया हूं। मैं अपने जहां वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन कर रहा हूं, वहीं अपने बिहार के उन लोगों का भी अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार विधानसभा का क्षेत्र में सदस्य के रूप में मौका दिया। मैं अपने क्षेत्र बांकीपुर के उन कार्यकर्ताओं का, उस जनता का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया। मित्रों, मैंने युवा मोर्चा में लंबा समय काम किया। 2010 में मैं पहली बार युवा मोर्चा में काम करने निकला और 2010 से लेकर करीब 10-11 साल युवा मोर्चा के साथियों से काम किया।
मैं उनके बीच में हमेशा इस बात को कहता था, मित्रों राजनीति को शॉर्टकट मत लीजिएगा, राजनीति लॉन्ग रन है। मैं आज फिर इस बात को इसलिए दोहराता हूं कि मेरे युवा साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है लाखों युवाओं को राजनीति में भागीदारी का, ये सपना अगर हमको साकार करना है, देश को एक नया नेतृत्व देना है, देश के हर जिले, हर पंचायत, हर ब्लॉक में भाजपा का नेतृत्व खड़ा होना है, तो हमें प्रधानमंत्री के अगर सपनों का भारत बनाना है तो हम सबको अपने समय के कालखंड का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पूर्व के कार्यकर्ताओं ने, पूर्व के नेताओं ने जो संघर्ष किया, मुझे याद है जब मेरे पिताजी और उस समय के कालखंड के हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो आज मंच पे हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में वो लोग काम करते थे। जंगल राज कहिए, अराजकतावादी सरकार कहिए, हमारे कार्यकर्ता घर से निकलकर पर्ची बांटने में भी डरते थे, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं का संघर्ष था कि हम उस अराजकतावादी सरकार को समाप्त किए। लेकिन मैं मित्रों, इसकी अहमियत को हम इस पीढ़ी के लोगों को समझना होगा। ये जो सत्ता आई है, ये केवल चंद दिनों के संघर्ष की नहीं है, इसके लिए कितनी कुर्बानी दी गई होंगी, कितने ने कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़कर अपना पूरा जीवन इसमें लगाया है। आज जब मैं बंगाल गया, मैं जब केरल गया, जिस प्रकार से वहां के कार्यकर्ता बिना इस बात के सोचे कि सत्ता कब मिलेगी अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमें भी याद रखना चाहिए कि हमारे उस कालखंड के नेताओं ने भी इस प्रकार का संघर्ष किया, तब हम आज इस प्रकार के वट वृक्ष के साथ खड़े हैं। इसलिए जो व्यक्ति, जो संस्था, जो पार्टी अपना इतिहास नहीं याद रखती, उसका भविष्य सुनहरा नहीं होता है। इसलिए हमें अपने इतिहास को हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास ही हमारे मजबूत भविष्य के निर्माण का नींव रखता है। साथ ही साथ मैं आज इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी के उस विचार को भी प्रणाम करता हूं, चाहे अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, दीनदयाल उपाध्याय जी हों। जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी, जहां हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की परिकल्पना को हम सबके बीच में रखा, और आज हमारी सरकारें उन कल्पनाओं के साथ काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय रहा है कि हम अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाएं। श्रद्धेय अपने अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सुशासन की राजनीति को, सुशासन की सरकार की परिकल्पना दी, आज अपने तीनों इन महापुरुषों के विचारों से आज देश में अपनी सरकार चल रही है, और बिहार में भी आपकी अपनी सरकार चल रही है। मैं आज उन वीर लोगों को इसलिए भी याद कर रहा हूं जिन्होंने बिहार के गौरव को बढ़ाया, चाहे वो चाणक्य हो, आर्यभट्ट हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जेपी हो, चाहे अपने कर्पूरी ठाकुर जी हो। इन सब लोगों ने बिहार की इस भूमि को पूरे विश्व के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर एक गौरवमय उनका इतिहास को आगे बढ़ाया है। लेकिन बिहार का जहां इतिहास स्वर्णिम रहा है, अब हमें बिहार का भविष्य भी स्वर्णिम बनाना है। इसलिए मित्रों, 2047 के विकसित भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की सरकार, जो हम लोग सब लोग मिलकर एनडीए की सरकार यहां बनाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में, निश्चित रूप से बिहार की ये सरकार 2047 के विकसित भारत के सपने में बिहार को भी विकसित बनाने के सपने को पूरा करेगी। आज के दिन मैं इस बात का भी, अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी का संसद में वो वक्तव्य जब आया तो देखने को मिला कि हमारे नेताओं की सोच कितनी बड़ी है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी जब कहते थे कि मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो 45 करोड़ जनता है। उस समय के पूर्व के प्रधानमंत्री जी कहते थे
कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो 57 करोड़ जनता है। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शुरू से कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट क्या है, तो 140 करोड़ की जनता है, जिसके पुरुषार्थ के बल पर हम भारत को आगे बढ़ाने वाले। ये सोच है हमारे नेतृत्व का, और हमें गर्व है कि हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम करते हैं जिन्होंने एक एक व्यक्ति को भारत के विकास से जोड़ने का परिकल्पना किया है। आज मैं इस बात के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने कामों को सेवा के भाव से जोड़ा है, मैं अपने यहां पर कार्यकर्ताओं से आग्रह करने आया हूं। मेरे मित्रों, हम सबको ये याद रखना है कि राजनीति करने के पहले हमें सामाजिक बनने की आवश्यकता है। हम राजनीति कर ही नहीं सकते अगर हम सामाजिक नहीं हैं। हमें अपने लोगों के साथ जुड़ना होगा, कार्यकर्ताओं के कंधों पे हाथ रखकर आगे बढ़ना होगा, कार्यकर्ता को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम बिहार के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, हम नेशन फर्स्ट की परिकल्पना से काम करते हैं, हम पार्टी नेक्स्ट की कल्पना से काम करते हैं, हम सेल्फ लास्ट की परिकल्पना से काम करते हैं। इस बात का विश्वास कार्यकर्ताओं को भी दिलाना होगा। जो पार्टियां जहां पर स्वयं से शुरू होता है और स्वयं में ही खत्म हो जाता है, उन पार्टियों से देश का और बिहार का भविष्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आइए अपनी सरकार के कामों को, अपने सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का संकल्प भी हमें पूरा करना है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि सरकार लाना हमारा काम है, सरकार को योजनाओं को नीचे ले जाना भी हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। इस बात को भी हमें याद रखना है। और मैं मानता हूं हमारे सारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे मंत्रीगण, हमारे नेतृत्वकर्तागण, सब कोई मिलकर अगर हम काम करेंगे और हमारी टीम होगी टीम इंडिया, हमारा टीम होगा भारत का वो टीम जिसमें हम सबको एक न एक व्यक्ति का उपयोग है। साथ ही साथ मैं आज के दिन प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि अगर मन की बात का कार्यक्रम आपने इस रूप में बढ़ाया है, तो इसके लिए यहां बैठे सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। मित्रों, मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं है, मन की बात इस देश को जानने का एक कार्यक्रम है। इस देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे लोग जो बिना किसी प्रतिष्ठा पाए हुए, जो बिना किसी ग्लैमर के, जानकारी के, अपने सेवा भाव से इस देश की सेवा में लगे रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब अलग अलग राज्यों की चर्चा करते हैं, वहां के अलग अलग लोगों की चर्चा करते हैं, तो अपने भारत पे गर्व होता है कि अपने भारत में ऐसा भी व्यक्ति है जो गांव में सेवा भाव से लगा है। उसको कोई व्यक्ति पहचानता नहीं, पर वो सेवा से काम करता है। इसलिए मैं मानता हूं संगठन के इस स्तर को आपने जो मजबूती के लिए संकल्प लिया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। लेकिन मैं यहां पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं से ये भी कहूंगा, आपका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, आपको गर्व है, और आपके गर्व से मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ दायित्व और जवाबदेही भी बढ़ जाती है। अब बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में संगठन कितना सक्रिय है, इसकी सारी जवाबदेही नितिन नवीन पे आ जाती है। इसलिए आप जब करोगे तो मेरा नाम होगा, आप नहीं करोगे तो मैं ही बदनाम होऊंगा। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूं मित्रों कि अब आपकी जवाबदेही बढ़ गई है। ये कहने से कि बिहार का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, बिहार का लड़का अगर बन गया तो बिहार के एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम भी करना पड़ेगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। और मैं इसलिए कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुआ है, अब हम कार्यकर्ताओं को अपने यहां वर्टिकल ग्रोथ भी करना है। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, आपने चरखा देखा होगा, चरखा में ताना और बाना होता है। जिन लोगों ने चरखा देखा होगा, उस ताने के रूप में आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देख सकते हैं। उसमें जो बाना होता है, जो नक्शा गढ़ना होता है, नए नए डिजाइन गढ़ने होते हैं, नए नए स्वरूप को उसमें लाना होता है, उसके अंदर गहराई को जो लाना होता है,
वो बाना होता है। यानी आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ग्रोथ पे आपको काम करना होगा। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से कहूंगा कि हम पार्टी के विचारों के साथ काम करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से उस विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार आपके मन का नहीं भी होगा, तो मैं ये हमेशा मानता हूं, जब मन का नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आने वाले समय में आपके मन का होगा, उस पर निराशा में मत रहिएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वट वृक्ष, मैंने पहले भी कहा है, इसका वॉच टावर इतना स्ट्रांग है कि हर बूथ पे काम करने वाले व्यक्ति को भी भाजपा कुछ भी बना देती है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना देती है। यही भाजपा की खूबसूरती है मित्रों। अगर इस खूबसूरती पर आपको विश्वास है तो अपने ताकत को, अपने मन को अपने क्षेत्र में लगा के रखिए, जनता के साथ जुड़ के रहिएगा। मैं एक बात और भी कहता हूं, राजनीति में आगे बढ़ना है तो मजबूत व्यक्ति के पीछे खड़े होने से राजनीति में आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने पीछे इतनी मजबूती खड़ा कर दीजिए कि उसकी ऊर्जा से आप राजनीति में आगे बढ़ जाइएगा। इसलिए मैं मित्रों, आइए हम सबको अपने नीचे पार्टी के संगठन को इतना विस्तार दे दे कि उसी ऊर्जा से हम भारतीय जनता पार्टी को भी आगे लेके चले और आपका नेतृत्व भी आगे जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो आज के दिन मैं पुनः अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने उन तमाम बूथ से आए हुए कार्यकर्ताओं का, कि मैं ये कह सकता हूं कि आपने जितना प्यार दिया है, आपने जितना विश्वास किया है, मेरे अंदर कोई बहुत क्षमता नहीं थी। मेरे अंदर केवल इतनी क्षमता थी कि मैं लोगों से जुड़कर काम करना चाहता था। मुझे लोगों ने ही सिखा दिया, कार्यकर्ताओं ने ही सिखा दिया और पार्टी ने उस पहचान मेरी बढ़ा दी। मैं पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को अभिवादन करता हूं। साथ में मैं आज के दिन अपने माता पिता को जरूर प्रणाम करूंगा, जिन्होंने मुझे इसका संस्कार दिया। मैं राजनीति में तो उनके सामने कभी नहीं नजर आया, पर शायद उनके संस्कार थे, उनकी कुछ बातें जीवन में शायद कभी सुनी हुई बातें मुझे राजनीति में दिशा दी। तो मैं आज उनको भी स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए और आप सभी कार्यकर्ताओं को पुनः अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।